हिंदुस्तान के किसानों से मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों से मन की बात होगी, जिसके बारे में नीचे डिटेल हम लगातार आपको दिखाते चले आ रहे हैं। लेकिन किसानों के मन की बात क्या है, यह समझना उससे पहले बेहद जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया था, एक बड़ा पैनल मौजूद है। एनके सिंह और प्रदीप सिंह हमारे साथ में मौजूद है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने तमाम सहयोगियों के पास में। मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव भट्टा परसौल से लाइव है। मेरे सहयोगी विपिन परमार चंडीगढ़ से जुड़ेंगे और उत्तराखंड के देहरादून से मौजूद है मेरे साथ किशोर रावत, और मध्य प्रदेश के भोपाल से मौजूद है अजय निगम। सबसे पहले भट्टा परसौल का रुख होगा। अजीत, भट्टा परसौल के किसान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या उम्मीद है उन्हें क्या लगता है मन की बात करने के बाद उनके हालात बेहतर होंगे? बिल्कुल साफ तौर पर है राशिद, हम इनसे ही बात कर लेते हैं, इनसे समझ लेते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं। क्या लगता है आपको तेवते साहब, जिस हिसाब से आज मन की बात होगी, क्या कुछ उम्मीद, क्या कुछ भरोसा पीएम नरेंद्र मोदी से लग रहा है आपको? अभी तक 9 महीने में हमें कोई भरोसा पीएम नरेंद्र मोदी जी से नहीं है। वो जिस तरह बात कर रहे हैं, एक प्रचारक जिस तरह प्रचार करता है, देश में एक प्रचारक प्रधानमंत्री है, एक अच्छा मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है। जो 56 इंच सीने वाला प्रधानमंत्री था, अब सीना कहीं सिकुड़ता नजर आ रहा है। किसान की बात जब होती है तो गडकरी जाके खड़े हो जाते हैं, तो कहते हैं कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। फसल में गेहूं की फसल बोई तो ना तो खाद मिला, ना पानी मिल रहा, ना बिजली मिली। किसकी बात कर रहे हैं, किस देश की विकास की बात कर रहे हैं? क्या उम्मीद कुछ है तेवते साहब, जिस हिसाब से मन की बात लगातार वो कर रहे हैं, लोगों तक बात अपनी पहुंचा रहे हैं, क्या उम्मीद है कुछ कि इस बार जो मन की बात होगी आपके हित में होगी? अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे हित में होगी या अनहित होगी। अभी तो हम न्यूट्रल रह के ही सोचेंगे, लेकिन जब बात हो जाएंगी उसके बाद हमें पता चलेगा कि किस तरह का एटीट्यूड वो अपनाते हैं, किस तरह की बात वो करते हैं, क्या वाकई में हमें कुछ देना चाहते हैं। ठीक है, श्रीवास्तव रहिए मेरे साथ में। तो देश के 60 करोड़ किसानों के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा सवाल यह है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वहां पर किसानों के हालात पिछले लगभग 3 दशकों में बद से बदतर होते चले आ रहे हैं। इन हालात को बेहतर करने के लिए प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, इन सभी पर होगी इंडिया न्यूज की नजर। कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े संसार के बाद जल्द लौटते हैं वापस। इस बड़े पैनल के साथ में बड़ी चर्चा जारी है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे, वो भी देश के किसानों से, देश के अन्नदाता से। वो अन्नदाता जो कि बेहाल है, बदहाल है। वो अन्नदाता जिसके सामने हो सकता है कि आंकड़ा पेश किया जाए। वो अन्नदाता जो कि आंकड़ा नहीं समझता। वो अन्नदाता जो कि एकड़ और बीघा समझता है। वो अन्नदाता जो कि अपनी फसल को देखता है। आज उसके साथ में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खैर, हम चलते हैं अपने एक एक सहयोगियों के पास में। अजय निगम के पास में मैं चलना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में अजय निगम मौजूद है। अजय, मध्य प्रदेश क्योंकि इस राज्य को कृषि पैदावार के लिए पिछले 3 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल यहां के किसानों के हालात क्या हैं और देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद क्या पाले बैठे हैं मन की बात में यहां के किसान? साफ कर दें कि अभी हाल में जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई है, तो अधिकांश इलाकों में जो किसानों की फसलें हैं वो तबाह हुई हैं, खराब हुई हैं। इसलिए किसानों को अब उम्मीद है कि आज यदि मोदी मन की बात करते हैं तो कुछ न कुछ उनके लिए फायदे की बात होगी। आपको क्या लग रहा है, मोदी आज मन की बात करेंगे तो क्या फायदे की बात चाहते हैं आप? फायदे की बात चाहते हैं सर कि जो कि अभी जो फसलें नष्ट हुई है, ओले मतलब बेमौसम बारिश हुई है, उसमें फसलें टूटी गई हैं, ओले गिरे हैं साहब। उसकी हमने हाई भी करी, लेकिन अभी तक किसी लोगों ने अभी तक सुनाई नहीं दी, उसका कोई मुआवजा नहीं देखा। गरीब आदमी जो छोटे काश्तकारों से लगे हुए थे, वो चेंत करके अपना मजदूरी करके वहां से गल्ला लाते थे। अब वो गल्ला ही नहीं है खेत में, तो मजदूर करके वो मजदूर अपना पेट भी कहां से भरेगा। तो हमारी तो यही प्रार्थना है कि साहब कहीं से या तो पटवारी को किसी को भिजवा के सर्वे करवा और गरीबों को मुआवजा दिलवा, तो बहुत धन्यवाद है उनका। बिल्कुल राशि साफ है, क्योंकि उनको ये कहना है कि सर्वे हो और सर्वे के बाद कहीं ना कहीं हो। पंडित जी हैं इस इलाके के, आपको क्या लग रहा है कि क्या उम्मीदें हैं आपको मोदी से? हमको मोदी जी से ये निवेदन है कि सब किसान बड़े परेशान हैं। पानी ओलावृष्टि बहुत तेजी में हो चुका है, पूरा जिला, पूरा इलाका, सब किसान यानी कि पूरे इंडिया के परेशान हैं। जहां जहां ओलावृष्टि हुई है वहां पे, इसके लिए हम उनसे नम्र निवेदन है कि सब किसानों को मुआवजा मिले और जो सब्सिडियां उनकी हैं वो उनको मिले, ताकि हम गरीब लोगों को उनसे। जी अजय, चलिए दोबारा लौट करके आते हैं आपके पास। अजय निगम के पास में चलेंगे, बाकी सहयोगियों के पास भी चलेंगे। एनके सिंह से हम बात की शुरुआत कर लेते हैं। एनके सिंह जी, अगले आधे घंटे 1 घंटे में मैं तमाम बातें आपके सामने करूंगा। किसानों के कर्ज की बात करूंगा, फसल बीमा की बात करूंगा, बाढ़ की बात करूंगा, सूखे की बात करूंगा। लेकिन शुरुआत हम मानसून से ही कर लेते हैं, शुरुआत हम मौसम से ही कर लेते हैं।
देश का जो किसान है बार बार सिर्फ मानसून पर ही निर्भर रहता है। चाहे वो अगर बाढ़ आ जाए तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, सूखा हो जाए तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, बेमौसम की बारिश आ जाए तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। मानसून की निर्भरता खत्म करने को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में कुछ कहेंगे? मेरे ख्याल से यही एक ऑप्शन है उनके पास जिसपे वो अपील कर सकते हैं, क्योंकि 65 साल में जो इस समय भी मानसून पे निर्भरता है वो 55% है, यानी कि 45% लोग ही सिंचित भूमि में खेती करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 65 साल के बाद आप यहां तक आए हैं और बहुत ज्यादा इरिगेशन में डेवलपमेंट हुआ नहीं। मेरे ख्याल से फंड्स की या तो कमी है या जो भी लॉजिस्टिक्स रही हो। तो बड़ी सीधी सी बात है कि मोदी जी के पास इस समय कैसे माहौल में वो मन की बात करने जा रहे हैं, वो भी किसानों से, जबकि माहौल बिल्कुल बिगड़ चुका है। लैंड एक्विजिशन बिल को लेके जिस तरह से पब्लिक में एक नाराजगी है किसानों में है, और दूसरा उसके साथ ये मौसम की मार से आप देखें कि जिस तरह से नुकसान हुआ है वो साधारण नहीं है। मुझे मेरा अपना आकलन है कि कम से कम 1.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 1.25 लाख करोड़ का नुकसान। आप अपनी बात जरूर आगे बढ़ाएंगे। माफी के साथ मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। अदम गोंडवी ने एक बात कही थी कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद है, दिल पे रखकर हाथ कहिए देश के आजाद है। किसानों के ऊपर ये लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। एक ब्रेक, कहीं नरेंद्र मोदी क्या कुछ बोलेंगे। और दूसरा, मेरे पास NSSO का एक डेटा है जो ये बता रहा है कि किसानों के परिवार को जो कृषि कार्य करते हैं उसके जरिए औसतन 3078 रुपए की कमाई होती है। मैं एवरेज बता रहा हूं, 3078 रुपए की कमाई होती है। क्या इसमें कुछ बेहतरी होगी मन की बात के जरिए? नहीं, इसकी उम्मीद तो नहीं लगती। देखिए, देश धीरे धीरे अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। हाँ। जिस तरह से कृषि एक घाटे का सौदा हो गई है, ज्यादा से ज्यादा किसान खेती छोड़ रहे हैं। अभी आप ही ने फिगर्स दी थी कि किस तरह से जो है हर साल एक NSSO की ही शायद फिगर है, हर रोज 2052 किसान खेती छोड़ रहे हैं, और 20 साल से लगातार हो रहा है। 20 साल में 15 करोड़ किसानों ने छोड़ा है। आज जो भी खेती पर निर्भर भी है, किसानी कर रहा है, वो भी नहीं चाहता कि उसके बच्चे ये काम करें। उनके बच्चों को भी नौकरी चाहिए, तो नौकरी कहां से आएगी अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बढ़ेगा? जो कि अपने एशिया के ही देशों को अगर देख लें तो उस मामले में बहुत पीछे 55%। लेकिन प्रदीप जी, चाइना का नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ये कहते हैं कि किसानों की जमीन ले लो और किसानों की जमीन लेने से ही उद्योग और बुनियादी ढांचा विकसित होगा और तभी किसानों की भी बेहतरी होगी। ये किस तरीके का एक और लॉजिक है? इन्हीं सब के बारे में और भी आगे हम बातचीत करेंगे। वक्त ब्रेक का और चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद जल्द लौटते हैं वापस। देश का किसान हमारा पेट भरता है, लेकिन जब उसके खुद के पेट की बात आती है तो आप महाराष्ट्र चले जाइए, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं पर भी चले जाइए, किसानों के हालात कमोबेश एक जैसे ही नजर आएंगे। आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं और उन्हें अपनी खेती के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए बेहतर सुविधा मैसर कराई नहीं जा रही। खैर, आज मन की बात है, इसी पर बातचीत हो रही है। मेरे कई सहयोगी मौजूद हैं, सीधे विपिन परमार का रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ से मौजूद है मेरे साथ विपिन परमार। विपिन, देश के किसानों को यह कहा गया था जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी कि किसानों के लिए सबसे पहले काम किया जाएगा, उनके फसल बीमा के लिए और ज्यादा बेहतरी की जाएगी, उन्हें कर्ज दिलाने के लिए और ज्यादा बेहतर चीजें मुहैया कराई जाएंगी, तकनीक की दृष्टि से किसानों को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। इन सब लिहाज से मोदी सरकार को किस तरीके से आंकते हैं चंडीगढ़ में मौजूद आपके साथ बैठे हुए किसान? बिल्कुल राशिद, रेहौर गांव हरियाणा के गांव में मैं मौजूद हूं और सुबह से ही ये लोग जो है लगातार कयास यही लगा रहे हैं कि जिस तरह से बारिश और ओलावृष्टि की वजह से इनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात इनके मन तक पहुंचाएंगे और इनके मन की आवाज को सुनते हुए इनके लिए कुछ खास सौगातें लेकर आएंगे। हमारे साथ कुछ लोग जो किसान हैं यहाँ के वो मौजूद हैं। क्या उम्मीदें हैं आज मन की बात से? नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा क्या चाहते हैं, क्या बोले जिससे आपको संतुष्टि मिले? हम आज चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी से, बहुत उम्मीदों से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। हम सब किसानों को, सभी वर्गों को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आज हम कुछ देख रहे हैं कि 1 साल से देख रहे हैं कि उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि किसान जो इतने टाइम से सारी देश की अर्थव्यवस्था किसानों के ऊपर निर्भर करती है, लेकिन आज फिर भी किसान किसी साहूकार से, किसी बैंक से कर्ज लेने को मोहताज है।
क्या कारण है, ये सब कुछ सभी वर्गों को सोचने वाली बात है कि किसान जो इस देश का अन्नदाता है, यहाँ से हम अन्न उपजाते हैं, सभी बाहर के देशों में भी भेजते हैं, लेकिन आज गांव का किसान दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर है। दर दर ठोकरें खाने को मजबूर है। ताऊ, आपने तो कई साल खेती बाड़ी की है, मैं आपके गाजर के खेत देख रहा था, पूरी तरह से जल चुकी है गाजर। क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री, क्या बोले आज? प्रधानमंत्री नु जिमीदारा की इमदाद करनी चाहिए, इनके पर ध्यान करना चाहिए। जो नहीं ध्यान करेगा जिम्मेदार तो खत्म हो लिया, जिम्मेदार में कुछ नहीं रहा है एक। और वह भी वक्त मेरे याद है जिस वक्त इंदिरा गांधी ने ट्यूबवेल लवाए, लोन दे देगा माफी के, जिम्मेदार ने नाज बनाएगा, इतने क्विंटल बनाए दिए जिसका कोई ठीक नहीं, जिम्मेदार फिर खत्म। सब्सिडी पे ट्यूबवेल लगाने की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के समय में सब्सिडी देकर ट्यूबवेल लगवाए थे उन्होंने अपने खेतों में, लेकिन आज ये हालात हैं। ओलावृष्टि और बारिश ने पूरी फसलें बर्बाद कर चुकी है। मैं खेतों का मुआयना कर रहा था, खाने के लिए अन्न नहीं है, बाजार में जाते हैं तो लागत पहले ही ऊपर जा चुकी है। तो ऐसे में उम्मीदें बहुत, अब देखना यही होगा क्या नरेंद्र मोदी की आज की मन की बात इन किसानों के मन तक पहुंचती है या नहीं। कर लेते हैं, मेरे सहयोगी अवनींद्र मिश्रा मेरे साथ में मौजूद है लाइव। अवनींद्र, राजस्थान के किसान जो हैं, मोदी सरकार की किसान नीति, कर्ज नीति, जमीन अधिग्रहण को लेकर के उनका जो नजरिया है और तमाम किसानों को लेकर के उनका जो नजरिया है, उससे किस हद तक वो सेटिस्फाइड हैं और किस तरीके से देखते हैं वो? राजस्थान का किसान मुश्किलात में जो है फसल उगाने में माहिर था। यहाँ पे मौसम की मार पड़ती थी, उसके बावजूद यहाँ के किसानों ने अच्छी खेती की है। लेकिन अब सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, ये सीधे हम राम सिंहपुरा के किसानों से जानने की कोशिश करेंगे। अब किसान की क्या उम्मीद है आज सरकार से, सरकार क्या कुछ कर सकती है आपके लिए? सरकार से जो मोदी साहब जी का जो उसमें कोल वचन तो नरा कर रही थी, पर अब तानी भी जो मान किसाना के लिए तो कहीं कोने कोड़े जेडिया में जिम्मेदारी से, कोई कॉलोनिया का मान कटरी से, कोई से जो नहीं कमाने तो जो जमीन किसानों से ली जा रही है उसका डर यहाँ के किसानों को भी है। और किसान से क्या कुछ आज जैसे ओलावृष्टि से भी नुकसान हुआ है किसानों को, क्या कुछ ऐसा प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना चाहते हैं? हमने पहली लावणी कर ली ना, मैं पहली तो दोगों गया देंगे हम, बहुत नुकसान होगा। तो क्या किस तरीके से सरकार आपके उस नुकसान की भरपाई कर सकती है? अब क्या तू बोलो जो जाली तू तो जो कहीं बोल जाता है। ठीक है, आप बताएं कि किस तरीके का नुकसान रही है। एक बार हम उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। देहरादून में मौजूद है मेरे सहयोगी किशोर रावत, उत्तराखंड के किसानों के साथ में। किशोर रावत, देहरादून में मौजूद आपके साथ जो तमाम किसान हैं उनसे बात कीजिए, क्योंकि बाढ़ ने और बेमौसम की बारिश ने उत्तराखंड के किसानों का हाल बहुत ही ज्यादा बुरा कर दिया है। क्या उम्मीद करते हैं मन की बात से वहां के किसान? देखिए राशिद, इस वक्त हम देहरादून के पिथ्थूवाला गांव में है और यहाँ पर तमाम किसान पीएम की जो मन की बात है उसमें सुख है कि किसानों के लिए क्या निकलेगा। सबसे पहले उत्तराखंड में बहुत कुछ किसानों के लिए नहीं है और कम खेती होती है, लेकिन फिर भी किसानों को क्या चाहिए? देखिए, उत्तराखंड के बारे में ये कहा गया है कि उत्तराखंड में पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आ सकी, और आज इसके लिए एक मजबूत कृषि नीति की आवश्यकता है, जिससे किसान जो यहाँ हमारे पहाड़ वीरान पड़े हैं उन पहाड़ वीरानों में हर खेती लहरा सके, हालात बेहतर हो सके। मुझे लगता है कि बड़ी बदकिस्मती है हमारे साथ। हमें उम्मीद है कि मन की बात, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मन की बात में उन्होंने किसानों को याद रखा, आज वो बात कहेंगे तो ये उम्मीद करके हम बैठे हैं कि उस बात को सुन के हमारे दुख दर्द को माननीय नरेंद्र मोदी जी समझेंगे। आप खेती करते हैं, आपको क्या क्या दिक्कत आती है, और पीएम मन की बात करेंगे तो क्या उम्मीद है कि क्या निकल के आएगा? धन्यवाद पहले तो प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कम से कम किसान के मन की बात सुनने की इच्छा जाहिर की है। किसान बहुत परेशान है और पूरे देश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, खेती छोड़ने को मजबूर है, क्योंकि किसान का ना तो रेट दाम मिलता ढंग से, क्योंकि किसान की यहाँ नकदी फसल है गन्ना, ना कोई उसका उठाने वाला है ना उसका कोई दाम। दिन पर दिन रेट महंगाई होती जाती है, अगर किसान का कोई पूछने वाला नहीं, कोई रेट बढ़ोतरी नहीं, कुछ नहीं, विपिन व्यवस्था नहीं है, भंडारण नहीं है। अभी गेहूं की फसल आने वाली है, हमारा गेहूं बिकेगा 1000 रुपए 1200 रुपए, और आज का रेट गेहूं का 1800 रुपए है। जब तक किसान खेत में फसल होती है तो औने पौने दाम में उसको बनिए लोग या जो भी कर्ज में डूबे किसान अपना बेच जाते हैं, उसके बाद वो मजबूरन अपना जो है फिर पूरे साल तक टगे लगाए देखते हैं।
तो सरकार से, मोदी से बहुत उम्मीदें हैं किसानों को कि कुछ ना कुछ मोदी हमारे लिए कुछ अच्छी घोषणा करें। और जो किसान खेती की तरफ से मुंह मोड़ रहा है, अन्नदाता है हम भारतवर्ष के, तो कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छे कदम जरूर मोदी जी उठाएंगे। जी राशिद। ठीक है किशोर, आप रहिए। एनके सिंह के पास में हम चलते हैं। एनके सिंह जी, किसानों की खुदकुशी एक बहुत बड़ा मसला है जी। और उसके पीछे की जो वजह होती है कि किसान साहूकारों के मकर जाल में फंस जाते हैं। हर बजट में, लगभग हर सरकार हर बजट में किसानों के लिए आसान कर्ज नीति का ऐलान करती है, लेकिन कर्ज पाना इतना आसान क्यों नहीं हो पाता? राशिद, बड़ा ही बारीक आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया। इस साल बजट में अरुण जेटली ने 8.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के लोन के लिए दिए हैं। आपको ताज्जुब होगा, सीएजी की रिपोर्ट है, इसमें से 80% जो लोन होता है वो इंडस्ट्रीज को जाता है, एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को जाता है। अंबानी ने जब वहां लगाया कोल्ड स्टोरेज मुंबई में, तो उसके लिए ये 4% पे लोन मिला था। ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज को चला जाता है, किसानों के लिए कोई लोन नहीं होता है। नतीजा ये होता है कि आज आप अगर आप पर हेक्टेयर देखें तो आप 2700 औसत जो है 2700 किलो का आपका गेहूं का यील्ड है। नतीजा ये होता है कि वो किसान आज अभी आपने फिगर दिया 3000 का, जो लेटेस्ट फिगर है वो 5500 की है। सिर्फ 5500 रुपए में वो अपना परिवार चलाता है भारत का किसान। आप समझ सकते किस तरह वो चलाता होगा। और भारत में स्मॉल लैंड होल्डिंग 60% है। स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड मार्जिनल तो बहुत और भी कम है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसिस्टेंस लेवल पे किसान है 1 हेक्टेयर। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो करेगा। 1 हेक्टेयर में उसका जो प्रोडक्शन होता है वो उसके साल भर के खर्चे को कतई नहीं। उस पे से ये आपदा, आप देखिए इस आपदा को मैं देख रहा था, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी किसानों को, क्योंकि जो आपने डेफिनेशन दे रखा है आपदा में, वो उसमें ये आता ही नहीं है। ये जो अभी पानी बरसा है ये उस आपदा में नहीं आता। तो एक तो आपको इसको बदलना पड़ेगा, पहली बात। और बदलने के बाद आज नतीजा ये है कि हर रोज 2052 किसान खेती छोड़ देता है। और हर 28 मिनट पे, पिछले 20 साल से हर 28 मिनट पे एक किसान फांसी पे आत्महत्या करने के तमाम तरीके। ध्यान से याद रखिएगा, हर रोज 2052 किसान अपनी खेती छोड़ते हैं और हर 28 मिनट पर एक किसान खुदकुशी करता है। ये बहुत ही संवेदनशील आंकड़े हैं, जिन्हें समझना और जांचना, देखना बेहद जरूरी है। क्योंकि सिर्फ इन आंकड़ों से काम नहीं चलता है कि खेती का रकबा बढ़ा दिया, सिंचाई के लिए हमने पानी दे दिया, इतने भर से काम नहीं चलता। वक्त ब्रेक का हो चला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों से मन की बात करेंगे। उन किसानों से मन की बात करेंगे जिनके पास जमीन नहीं है। उन किसानों के परिवारों से मन की बात करेंगे जिनके परिवार के मुखिया ने खुदकुशी कर ली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस देश में किसान खुदकुशी करता क्यों है? खुदकुशी के आंकड़े इस हद तक बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? और सबसे ज्यादा खुदकुशी के आंकड़े अगर कहीं से आते हैं तो वो आते हैं महाराष्ट्र के विदर्भ से। मेरे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने जानने की कोशिश की, समझा कि विदर्भ में आखिरकार इंसान खुदकुशी क्यों कर रहा है। ग्राउंड जीरो से उनकी रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के विदर्भ की हैं। यहाँ 11 जिलों में कपास की खेती किसानों की जीविका का सबसे बड़ा साधन है। लेकिन लगातार सूखा होने से कपास की पैदावार 10 गुना तक कम हुई है। मतलब सामान्य हालत में अगर 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार होती है तो इस बार ये घटकर महज 50 किलो हेक्टेयर रह गई है। ये मेरा सिंचाई है ना, जैसे पानी है बहुत है, पानी के हिसाब से मैं बोलित करता हूँ इसको, फिर भी मेरे को कपास नहीं हुआ ये साल। क्या वजह है इस बार? इसकी वजह क्या है? ये पूरी महंगाई, और एक तो भाव भी नहीं दे रहे एक तो कपास को, और 50 कुंटल कपास हुआ है अभी तक के। भाव कैसा रहा है? पिछले साल कैसा रहा है, इस साल कैसा? पिछले साल तो बहुत ठीक रहे हैं, फिर भी ये गए साल अच्छा कपास हुआ है मेरे को, फिर भी ये साल तो कुछ भी नहीं हुआ। गए साल 100 कुंटल के ऊपर कपास हुआ। 10 एकड़ में? हाँ, 10 एकड़ में। ये साल तो कुछ भी नहीं, 85 कुंटल कपास। किसानों पर दोहरी मार है। पहली फसल खराब, उस पर ये मंडियों में मिलने वाली कीमत का घट जाना। किसान कहते हैं कि पिछले साल जब फसल थोड़ी अच्छी थी तो प्रति क्विंटल कपास की कीमत करीब 5000 रुपए तक थी, लेकिन इस बार वो घटकर 3500 रुपए रह गई है। यह कपास जो है यहाँ के किसानों की जिंदगी है। उनके सपने बसते हैं इस कपास में और उम्मीद बसती है। यह कपास जब वो लेकर मंडी में पहुंचते हैं
तो उनको जो पैसा मिलता है उससे वो अपना घर चलाते हैं। लेकिन यह कपास कभी कभी मौत की वजह बन जाता है। फसल मारी जाती है, किसान जितना कर्ज लेता है, जितना खेती पर खर्च करता है, उतना उसको पैसा मिलता नहीं है, इसलिए वो परेशान हो उठता है, मजबूर हो उठता है, लाचार हो उठता है। आसपास के बहुत सारे गांवों से किसान यहाँ मंडी में हैं, मेरे साथ हैं। बेहतर ये है कि इनके जरिए ये अब जानिए कि यहाँ खेती कैसे और मंडी तक पहुँचना और मंडी से पैसा लेना कैसे मुमकिन होता है, और इसके बीच में जो सवाल हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो कैसी हैं। क्या रेट मिला आपको? मतलब गुड़ गुना लगा दिया 3550। 3550। मैंने तो सुना था कि 3800 रुपए पर कपास लगाया होती है ना। नहीं तो 3550 क्यों है? रेट फिक्स नहीं होता है क्या? रेट फिक्स नहीं करती, यहाँ आने के बाद फिर भी काटती पैसे। कैसा करने का? पिछला सरकार के आपको 5000 भाव दिया था, इस सरकार बोलेगा आपको ज्यादा मिलेगा भाव, ऐसा लगा। मगर भाव तो 4000 है, 4150 डिक्लेयर करते वहाँ। यानी कि पिछली सरकार जो कांग्रेस की थी आपकी, वो 5000 के भाव से कपास लेती थी। गए साल बीचे ना 4800। ये जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई है, ये आपको 4000 का भाव दे रही है। 4000, लेकिन आपको तो 4000 भी नहीं मिला, 3550 है। ये गुड़ गुना हम कैसा? ये दशरथ जी हैं और इनको ये जो बिल मिला है ये 3550 रुपए, 1 क्विंटल के 3550 रुपए आपको मिले। काश्तकार आत्महत्या नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर तो उनको कुछ करना पड़ेगा ना। वो बोल रहा था ना पहले, चुनाव से पहले सबका 7-12 कोरा देंगे, बोले दिया ही नहीं अभी तक। कब लाएंगे ये? क्या नाम है आपका? चेतन बोटरे। आपको सरकार से शिकायत है? हाँ है ना, क्यों नहीं? वो बोलते ही ऐसे चुनाव से पहले। आपने वोट क्यों दिया था? वोट तो देना ही पड़ता ना, अभी खाली तो नहीं छोड़ सकते ना। किस उम्मीद में दिया था? सरकार आएंगी तो अच्छा कुछ तो बनेगा, वो बोल रहा था ना। करेंगे करके लगा मोदी सरकार अगली बार अच्छी सरकार आएंगी करके, कुछ भी तो अच्छी नहीं है, पूरी बेकार आ गई। तो कांग्रेस 15 साल से अच्छी थी। पूरे विदर्भ की हालत पतली है। किसान कह रहे हैं कि वो खेती प्रति छोड़ देने का मन बना रहे हैं। मेरी उम्र अभी 50 साल है और मैं चाहता हूँ मेरा लड़का खेती नहीं करना चाहिए। अभी खेती इतनी बेकार चीज हो गई, इतनी कुछ मिल रहा नहीं, और मैं चाह रहा हूँ कि मेरा लड़का खेती नहीं करने को ना, और कुछ करने को ठीक है लेकिन खेती नहीं करना ये मैं चाहता हूँ। मेरे लड़के से ये उम्मीद रख रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें कुछ हमको मिल रहा है नहीं, कुछ बच रहा है नहीं, तो खेती करने से क्या फायदा। मैं इस मानसिकता में आ गया हूँ कि अब कुछ किया ही ना जाए या खेती खाली रखी जाए। घाटा कितने दिन सहन करेंगे? नुकसान सहन करने का 70,000 का लॉस बैठाएगा। कमजोर मानसून के अभी से लक्षण दिख रहे हैं, और अभी 3-4 मजबूत बारिश हो गई तो ये भी इन्हें कमजोर करेंगे मानसून को। तो आगे इन्हें मेरी मानसिकता, मेरी हिम्मत जवाब दे गई कि अब क्या करूं खेती में। एक विचार होता है कि कहीं मजदूरी कर लूं, काम कर लूं, और खेती को ऐसे ही पड़ा रहने दूं। समाज सेवी किशोर तिवारी कहते हैं कि भगवान और सरकार दोनों में कोई किसान को आसरा नहीं दे रहा। जीने के लिए जो आमदनी चाहिए वही खेती से मिल नहीं रही। और फिर एक समस्या है कि खुली अर्थव्यवस्था के अंदर कपास के दाम और कपास पे लगने वाली उपज और खर्च, इसमें कोई तालमेल नहीं रहा। और सरकार को हमने कहा कि आप इनको एक तो कपास में इंटरवेंशन में आओ, या फिर आप कपास की जगह कोई दूसरी फसल ले, इसके लिए करो। हमने मोदी जी से कहा था कि कपास के किसानों को बचाने के लिए उन्हें एक तो नए से कर्जे की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा हमने कहा था कि इसके जो दाम है, इस दाम पर जो बहुत दिनों से प्रलंबित है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सीएसीपी डिसाइड करती है, वो कुछ अवास्तविक है। तो तुम ऐसा कीजिए कि लागत मूल्य अधिक 50% नफा, ऐसा मूल्य दीजिए हर कृषि मूल्य को, और लेने की व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने कहा मैं करूंगा, और इलेक्शन का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। पहली सभा हुई उनकी 20 मार्च 2014 को वर्धा में, उनने वहां भी वादा किया, और आखिरी सभा उनकी बलिया में हुई, चंद्रशेखर जी के कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां भी उन्होंने वो वादा दोहराया। लेकिन जब से उन्होंने शपथ ली है आज तक मोदी जी उस पर कुछ नहीं बोले। तब वो बोलते थे कि किसान के आत्मघात के 2 ही कारण हैं, एक तो उसे सूदखोरों की सूद से पैसा लेना पड़ता है, दूसरा उसे दाम नहीं मिलते। जमीन पर हालात देखे नहीं जाते, आंकड़े देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। देखिए कैसे सिर्फ 1995 से 2013 तक
देश में 3 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो बद से बदतर हो चुके हालात विस्फोटक हो सकते हैं। ग्राउंड जीरो से राणा यशवंत, इंडिया न्यूज। अल्लामा इकबाल ने कहा था, जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत के खोशाए गंदुम को जला दो। दहका का मतलब होता है किसान, खोशाए गंदुम का मतलब होता है गेहूं की बाली। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा। थोड़ी ही देर के बाद, चंद सेकंड या चंद मिनट के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से मन की बात करेंगे। मन की बात की यह छठी कड़ी है जिसमें देश के किसानों को संबोधित करेंगे। उनकी तमाम समस्याओं को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। देश में खुदकुशी करने वाले किसानों के बारे में भी बात करेंगे। देश में नई तकनीक को किस तरीके से किसानों के बीच जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। उससे भी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसानों से कर्ज नीति की बात भी करेंगे। किसानों से मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मन की बात की आज छठी कड़ी। थोड़ी ही देर में रेडियो पर मन की बात का प्रसारण होगा।